friends, welcome once again to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see the direct and indirect speech का second part. Okay, now let's begin our video. Rule 4 से हम शुरू करते हैं. The pronouns of the direct speech are changed where necessary so that their relations with the reporter and his hearer rather than with the original speaker. मतलब जो भी रिपोर्टर है, जब प्रोनाउन होता है डायरेक्ट स्पीच, हम उसे चेंज करते हैं जब वेयर नेसेसरी, जहां पे जरूरत हो वहां पे अगर उसको हम चेंज करते हैं विद द रिलेशन विद द रिपोर्टर, जो भी रिपोर्टर होता है, जो बताने वाला होता है, एंड हिज हियरर, और जिसको बताने वाला है उसे, रादर देन विद द ओरिजिनल स्पीकर, जो ओरिजिनल स्पीकर ने कहा है उससे अलग तरीके से यहाँ बताया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू. यहाँ पे सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, आई सेड टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू. तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा इनडायरेक्ट में, आई सेड आई डिडंट ट्रस्ट हिम. मतलब यहाँ पे उन्होंने जो टेंस था वो भी चेंज कर दिया. I said I didn't trust him. Understood? Next. He said to me, I don't trust you. अब यहां पे he said to me, ये सेंटेंस एक ही तरह का सेंटेंस है. देखिए तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, he said to he said he didn't trust me. अब यहां पे मैंने me लिखा ही नहीं. He said he didn't trust me. उसने डायरेक्ट हियरर को बता दिया, रिपोर्टर ने हियरर को डायरेक्ट ये बता दिया. नेक्स्ट देखिए, she said to me I don't like you. तो यहां पे होगा she said, उसने कहा she didn't like me. she didn't like me मतलब यहां पे जो रिपोर्टर है, जो सॉरी जो स्पीकर है पहला, वो स्पीकर जब दूसरे को बोलता है तो दूसरा वाला अपना नाम ही नहीं बता रहा है. मतलब रिपोर्टर अपने बारे में बता ही नहीं रहा. उसने सिर्फ बोला कि ही सेड, ऐसा उसने बोला, उसने मुझे ऐसा बोला. यहाँ पे वो इनडायरेक्ट में नहीं मेंशन कर रहा. यही फोर्थ रूल हमें बताता है. नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ रूल, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम or place are generally changed into words expressing distance. अब टाइम और चेंज, प्लेस, टाइम और प्लेस अगर हो तो वो जनरली एक्सप्रेसिंग कैसे कैसे किया जाता है, तो डिस्टेंस में किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसके कुछ एग्जांपल देखिए डायरेक्ट में होता है दिस, तो इनडायरेक्ट में होगा उसका दैट. नेक्स्ट आता है दीज, तो उसका होता है दोज. हियर, हियर का होगा देयर. Tonight, that night. Now, then. Ago, before. Thus, so. Today, that day. Tomorrow, the next day. Yesterday, the previous day. Last night, the previous night. Next week, the following week. अब ये सभी जो भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं मैंने, डायरेक्ट में ये वर्ड इस तरीके से यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट में उसको बदल दिया जाता है. इन वर्ड्स में बदलाव आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब की बात. तो इन वर्ड्स को डायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनको हमें बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आपकी जो सेंटेंस आप जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट के, तो आपको ये बात बहुत इजीली जाएगी. अंडरस्टूड? अब फिफ्थ रूल से रिलेटेड कुछ हम सेंटेंस देखते हैं. जैसे वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस. टाइम और प्लेस से रिलेटेड जो हमने रूल सब देख लिए, मतलब जो वर्ड्स में बदलाव होते हैं, तो उससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं हम. डायरेक्ट का सेंटेंस है, गौरव सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. ओके, डायरेक्ट में यूज किया नाउ, तो यहां पे होगा गौरव सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन. नाउ का हुआ देन. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड आई शैल कम टुमारो. तो यहां पे होगा इनडायरेक्ट में, शी सेड दैट शी वुड कम टू द नेक्स्ट डे. यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आई के बाद हम शाल यूज करते हैं, बट ही शी इट
अगर किसी का नाम हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डायरेक्ट में होता है आई सेड टू हिम वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में होगा आई आस्क्ड हिम वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस डे। ये सॉरी, यहाँ पे होगा आई की जगह ही, वेयर ही he had gone the previous day। Understood? अब नेक्स्ट रूल देखिए, इन कन्वर्टिंग एंड, अब सिक्स रूल जो है वो क्या बोलेगा, देखा इससे रिलेटेड और तीन रूल्स इसमें देखने को मिलेंगे हमें। जैसे इन कन्वर्टिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और उसको हम डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए पहला, change the interrogative form into assertive form। interrogative form जो होता है वो होता है, मतलब interrogative मतलब इंटरोगेट करते हैं, जब क्वेश्चनिंग करते हैं हम, तो उस फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं असर्टिव में, मतलब सिंपल सेंटेंस में। एंड रिमूव द साइंस ऑफ क्वेश्चंस, और उस वक्त के जो क्वेश्चन के साइन होते हैं, क्वेश्चन मार्क जो होता है उसे हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है इसमें, in reporting questions the indirect speech is introduced by some such verbs as asked, inquired। नेक्स्ट देखिए, if it is a verbal question, जब अगर वो verbal question हो, the reporting verb is followed by if or whether in indirect speech। अगर वो verbal question हो, मतलब yes no टाइप का क्वेश्चन हो, तो उस वक्त जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको फॉलो किसने किया जाता है, एक तो हम इफ का यूज करेंगे यहां पे, या फिर वेदर का यूज हम यहां पे करते हैं। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस देखिए, डायरेक्ट ही सेड टू अस व्हाट आर यू डूइंग। उसने हमसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन है, इंट्रोगेट हो रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही आस्क्ड अस व्हाट वी वर डूइंग। अंडरस्टूड? क्वेश्चन मार्क हमने यहां पे निकाल दिया। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच में हुआ द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, वो हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हम यहां पे बोलेंगे द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। अंडरस्टूड? यहां पे आप अस का यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरी लगे तो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, शी सेड टू मी आर यू नॉट अफ्रेड, उसने मुझे कहा तुम अफ्रेड नहीं हो, मतलब तुम डर नहीं रहे हो, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी आस्क्ड मी इफ आई वाज अफ्रेड, इफ आई वाज अफ्रेड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फ्रेंड सेड टू मी शैल आई गिव यू कंपनी। अब ये यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ, ओके, वर्बल क्वेश्चन आप जिसको बोल सकते हो। इसका होगा माय फ्रेंड आस्क मी इफ यू गिव मी कंपनी, इफ यू वुड गिव मी कंपनी। ही सेड टू हर हैव यू कम बैक सो सून, तो यहां पे होगा ही आस्क्ड हर व्हाई शी हैड कम बैक सो सून, क्वेश्चन है। डायरेक्ट में होगा शी सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, शी आस्क्ड हिम वेदर ही वुड हेल्प हर। यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एट द एंड हमने सब जो क्वेश्चन मार्क्स थे उनको निकाल दिया और फुल स्टॉप रख दिया वहां पे, क्योंकि वहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है हमारा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ रूल, इन रिपोर्टिंग commands and request the indirect speech is introduced by some verbs। अगर रिपोर्टिंग के वक्त कमांड्स हो या फिर रिक्वेस्ट हो इनडायरेक्ट स्पीच में, इट इंट्रोड्यूस बाय सम वर्ब्स एक्सप्रेसिंग कमांड, उसको हम ऐसे वर्ब से इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि कमांड्स हो, रिक्वेस्ट हो, एंड इंपरेटिव मोड इज चेंज इनटू इंफिनिटिव, उनको हम इंफिनिटिव्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब रिपोर्टिंग के वक्त अगर कमांड हो, रिक्वेस्ट हो,
या फिर इम्पेरेटिव मोड हो तो उन्हें हम सबको कहाँ पे, वो जो वर्ब्स होते हैं इनको हम कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तो इन्फिनिटिव्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, द फादर सेड टू हिज सन गो अवे, कमांड की, गो अवे, निकाल दिया होगा शायद, तो वहां पे होगा द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, कमांड की ना, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू गो अवे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, अभी जज ने बोला है कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो यहां पे होगा द जज कमांडेड, वहां पे उन्होंने कमांड की, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, अब यहां पे डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा है गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद कर दो, तो यहां पे सेंटेंस क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज, यहां पे एक तरीके की एडवाइस की, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, he said to her please wait here till I return, उसने यहां पे रिक्वेस्ट की है, तो यहां पे होगा सेंटेंस he requested her to wait there till he returned, रिक्वेस्ट है ना, तो ही रिक्वेस्टेड हर, यानी कि यहाँ पे कमांड है या रिक्वेस्ट है, ये हमें अपने वो सेंटेंस से आइडेंटिफाई करना होगा, मतलब आपको वो समझना ही पड़ेगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की या कमांड की है। ओके, सो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, रिक्वेस्ट की आपको, तो यहाँ पे होगा my friend requested me to accept the invitation. Understood? Next, the commander said to soldiers, march ahead. अब कमांडर ने क्या, तो क्या होगा, ये एक अर्ज्ड है, उनको कहा कि आप सीधा जाओ, द कमांडर अर्ज्ड सोल्जर टू मार्च अहेड। शी सेड डोंट टीज माई डॉग, उसने कहा मेरे कुत्ते को मत चिढ़ाओ, मतलब उसको तकलीफ मत दो, तो यहां पे होगा शी वार्नड देम नॉट टू टीज हर डॉग, उसने वहां पे वार्निंग दी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ही शाउटेड लेट मी गो, वो चिल्लाया लेट मी गो, मुझे जाने दो, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, या फिर ही शाउटेड टू मी, यहाँ पे मी आएगा, ही शाउटेड टू मी टू लेट हिम गो, ओके, देम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, he said to her let me go home now, he said to her let me go home now, यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट है, he requested her to let him go home। ओके, अब नाउ यहां से हमने निकाल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, he said to her let the child do as he likes, तो यहां पे सेंटेंस होगा he told her that the child might be allowed to do as he likes। अंडरस्टूड? अब एट्थ रूल है यहाँ का, जो लास्ट रूल है हमारा, इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक्सक्लेमेशंस रहता है वहां पे, एंड विश, आप कोई विश बताते हो, द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन और विश, और इनडायरेक्ट स्पीच भी हम एक्सक्लेमेशन और विश में ही इंट्रोड्यूस करते हैं उस वक्त। अब ये रूल आपको सेंटेंस से ज्यादा अच्छा समझेगा, जैसे कि he said alas I lost everything, तो यहां पे सेंटेंस होगा he exclaimed sadly that he had lost everything। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, he said bravo you have won the match, अब यहां पे सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट का, he applauded, मतलब खुशी से बोल रहा है वो, he applauded him saying that they had won the match। Understood? Next sentence, Pradnya said how clever I am, प्रज्ञा बोल रही how clever I am, तो यहां पे होगा प्रज्ञा exclaimed that she was very clever। Understood? Next sentence देखिए, he said oh that's a nuisance,
यहाँ पे सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट का, he exclaimed that it was a nuisance. Understood? Next sentence. I said, may your father soon recover. यहाँ पे होगा I prayed. अब यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन कर रहे हो, विश कर रहे हो ना. I prayed that his father might soon recover. Understood? Next. We said to the girl many happy returns of the day. यहाँ पे होगा We wished the girl many happy returns of the day. यहाँ पे विश किया आपने. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. शी सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर. अभी आपने विश की यहाँ पे. ओके. या आपने प्रे किया यहाँ पे. शी प्रेड दैट गॉड वुड पार्डन दैट सिनर. ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन. तो यहाँ पे होगा he confessed that he had been very foolish. Next, the artist said, if only I had met you earlier. The artist wished. उसने वो उसकी wish बताई. The artist wished he had met him earlier. Understood? Next. The audience said, bravo, bravo. यहाँ पे वो की खुशी जाया कर रहे. तो यहाँ पे होगा the audience applauded repeatedly. तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा द ऑडियंस अपलूडेड ब्रावो ब्रावो, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा द ऑडियंस अपलूडेड रिपीटेडली. अंडरस्टूड. ये 8 तरह के रूल्स हमने देखे. फर्स्ट एक पार्ट मैंने आपके लिए बनाया था, ये सेकेंड पार्ट है. आप अगर इन दोनों पार्ट्स को रिपीटेडली देखोगे तो आपका ये कंसेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. अंडरस्टूड. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.